नमस्कार, भक्ति वचन में आपका स्वागत है। आज मत्ती अध्याय 6 के पहले भाग का अध्ययन का आखिरी दिन है, जिसमें यीशु हमें सिखा रहे हैं कि प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। प्रार्थना का नमूना दे रहे हैं कि हम परमेश्वर से कैसे बातचीत कर सकते हैं और उसके साथ हम अपने संबंध, अपने रिश्ते और कैसे मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पद 13 में यीशु हमें प्रार्थना के बारे में ये सिखाते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। कल हमने देखा पापों की क्षमा के बारे में, वो पाप जो हम कर चुके हैं। आज यीशु हमसे सिखा रहा है कि हमें बुराई से बचा, परीक्षा प्रलोभन में न डालने दे जो हमें पाप की ओर ले जाते हैं। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक पुलिस के बारे में है। वो एक गाड़ी को देखता है जो नो पार्किंग में खड़ी हुई थी, और उसके ऊपर एक कागज लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने इस जगह के 10 चक्कर काटे पर मेरे को पार्क की कोई जगह नहीं मिली, और अगर मैं मीटिंग में देर से पहुंचूं तो मेरा बॉस मेरे को नौकरी से निकाल देगा, तो प्लीज मेरा चालान ना काटे। और उसके बाद थोड़ा आध्यात्मिक बनते हुए वो लिखता है, हमारे पापों को क्षमा करें। वो आदमी वापस आता है और देखता है कि उसकी गाड़ी के ऊपर चालान लगा हुआ है, और उसके पीछे लिखा हुआ, चालान के पीछे लिखा हुआ है कि मैं 10 साल से इस जगह का चक्कर काट रहा हूँ, और अगर मैंने आपका चालान नहीं काटा तो मेरा बॉस मेरे को नौकरी से निकाल देगा। उसके बाद लिखता है, हमें परीक्षा में मत ला। तो हमें दोनों चाहिए। अगर हमें पापों की क्षमा चाहिए तो हमें इस बात की प्रार्थना करनी चाहिए कि हम परीक्षा में, प्रलोभन में ना पड़े। और जब हम ये वाक्यांश पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि प्रलोभन में न आना और बुराई से बचना, ये हमें यीशु के विश्वासी के नाते अकेले नहीं करते। इसमें कुछ है जो परमेश्वर के साथ संबंध रखते हुए हम कर सकते हैं, और साथ में दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर हम कर सकते हैं। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। और फिर हम निकल पड़ते हैं अकेले, हाथ में तलवार लेके शैतान से लड़ने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए। कहते हैं कि आज तो मैं शैतान तेरे को हरा दूंगा, बुराई तेरे को हरा दूंगा। माफ कीजिए, ये युद्ध आप अकेले नहीं जीत सकते, क्योंकि यह युद्ध हमारे अकेले लड़ने के लिए है ही नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य उसकी आत्मा के साथ है और अन्य विश्वासियों के साथ लड़ने के लिए है, जिनको परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। तो यह कैसे काम करता है, समझने के लिए हम इस अंश को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक, हम परीक्षा में मत ला, दूसरा, हमें बुराई से बचा। आप कैसे प्रलोभन में नहीं जाते, कैसे आप उस दिशा में नहीं जाते? सच तो यह है कि हम सभी को अपने जीवन में प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। यीशु की परीक्षा हुई थी जो हमने देखा, तो हम सभी प्रलोभन का सामना करने जा रहे हैं, परंतु यीशु ने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रलोभन के साथ मत खेलिए, इसके बिल्कुल पास जाए, उसके बाद फिर ऐन वक्त पे हम मुड़ जाए उसे ना बोल के, ये संभव नहीं है। यीशु कहते हैं, प्रलोभन से जितना हो सके उतना दूर भाग जाओ, उतना दूर हो जाओ। तो ये कैसे हो सकता है कि हम प्रलोभन के पास न आए, परीक्षा में न पड़े? जब आप नए नियम की शिक्षाओं को देखते हैं तो आप इसके बारे में कुछ विचार आपको मिलते हैं कि प्रलोभन में न आने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और आज इसको हम बहुत ही संक्षिप्त पे इस पे हम नजर डालेंगे। संक्षिप्त तो है, पर मेरा विश्वास ये है कि यह आपकी मदद करेगा। प्रलोभन तो होगा ही, पर कैसे उसकी ओर नहीं जाएंगे, परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। ये 4 काम है जो आप कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। नंबर 1, परमेश्वर के उपहारों को हाँ करें। प्रलोभन को ना कहने का सबसे अच्छा तरीका है कि ईश्वर को हाँ कहना। यदि आप वह कर रहे हैं जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहा है, जो चाहता है कि आप करें, तो आपके पास प्रलोभन के लिए समय ही नहीं होगा। एक बहुत ही दिलचस्प पद है 1 कुरिन्थियों 7:5 में। पौलुस कहता है कि अगर आप विवाहित हैं और आप आपसी सहमति से कुछ समय प्रार्थना और उपवास में बिताना चाहते हैं, और इस समय के लिए आप एक निश्चित समय के लिए शारीरिक संबंधों से, पति पत्नी के शारीरिक संबंधों से दूर रहने का फैसला करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ऐसा, पर समय अवधि के बाद आप वापस से फिर एक साथ आ जाओ अपने शारीरिक संबंधों में, ताकि आपके आत्म नियंत्रण की कमी के कारण शैतान आपको परीक्षा में ना लाए। बाइबल एक बहुत ही व्यावहारिक पुस्तक है, प्रैक्टिकल। और यदि आप इसे नहीं समझते तो आप सोच सकते हैं कि पौलुस उनके शारीरिक संबंधों से परहेज की सराहना करेगा, जैसे कि कुछ लोग अपने आप को आध्यात्मिक दिखाने के लिए, स्पिरिचुअल दिखाने के लिए करते हैं। पौलुस कहता है ऐसा नहीं है। इसके बजाय वो कहता है कि मूर्ख मत बनो,
मूर्ख मत बनो। शारीरिक संबंध और शादी परमेश्वर की ओर से उपहार है, उसे हाँ कहो। यदि आप परमेश्वर के उपहार को ना करते हैं तो आप अपने जीवन में प्रलोभन के लिए खाली स्थान खुला छोड़ देते हैं। तो यह केवल शारीरिक संबंध शादी के बारे में नहीं, लेकिन आपके जीवन में बहुत चीजों के लिए हो सकता है। वो कौन सा स्थान है जहां आप परमेश्वर को हाँ कहना शुरू कर सकते हैं? हाँ, आपकी ईमानदारी और अखंडता को। हाँ, परमेश्वर के साथ समय बिताने को। हाँ, गलत जगह के बजाय सही जगह पर होने को। हाँ बोलिए, इस तरह आप प्रलोभन पे नहीं पड़ेंगे। दूसरा, यीशु सिखाता है जागते रहो और प्रार्थना करो। मत्ती 26:41 में यीशु गतसमनी में कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आप प्रलोभन से बच सकते हैं जब आप ईमानदारी से अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करते हैं। तथ्य तो यह है कि आपकी आत्मा तैयार है, लेकिन आपका शरीर, मेरा शरीर कमजोर है। आप अगर अपने से उम्मीद करते हैं कि मैं 40 साल से विश्वासी हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा, तो यह आपका घमंड मात्र है, और यही घमंड है जो आपको अक्सर प्रलोभन में ले जाएगा। तो यीशु ने कहा, देखो और प्रार्थना करो, सतर्क रहो और परमेश्वर से बातचीत करते रहो। यदि आप परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद कर देते हैं तो आप प्रलोभन में पड़ने के लिए स्वयं को खोल देते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बहुत समय बिताया है, लेकिन प्रलोभन रोज आता है, इसलिए आपको रोजाना परमेश्वर के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। इसलिए आपको सतर्क रहकर देखते रहना होगा, प्रार्थना करती रहनी होगी। और तीसरा काम जो आप कर सकते हैं परीक्षा में न पड़ने के लिए, वो ये है कि अपनी जड़ों को मजबूत करें। लूका 8:13 में यीशु उन विश्वासियों के बारे में बात करते हैं जो जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय वो बहक जाते हैं। तो आप अपने जीवन में जड़ें कैसे जमाते हैं? बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जड़ें जमाते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई में जड़ों को जमाते हैं तो आपको प्रलोभन के खिलाफ मजबूत करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यीशु के प्रलोभन का जब हम अध्ययन किया था, यीशु ने स्वयं अपने परमेश्वर के वचन की शक्ति से ही प्रलोभन का सामना किया और वही सिखाया। तो आप जड़ें जमाते हैं, देखते हैं और प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर के उपहार के लिए हाँ कहते हैं और आप प्रलोभन में आने से बचते हैं। फिर चौथी चीज जो आप करते हैं वह यह है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को याद करते हैं। क्यों परमेश्वर ने आपको इस धरती पर रख छोड़ा है? पहले तीमुथियुस 6:9 में पौलुस कहता है कि जो लोग धनी होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, वे परीक्षा में पड़ जाते हैं और फंस जाते हैं। अच्छा है अगर परमेश्वर आपको अमीर बनाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन हो सकता है वह आपको अमीर ना बनाए। हम में से अलग अलग लोगों के लिए उसकी अलग अलग योजनाएं हैं, लेकिन अमीर होना या ना होना वह आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। यदि आप विश्वासी हैं तो आपका उद्देश्य अमीर बनना नहीं, परंतु परमेश्वर की सेवा करना है, दूसरों की सेवा करना है, और आप अपना उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। और जब आपके जीवन का लक्ष्य भटक जाता है, उसमें गड़बड़ आ जाती है, तो आप जो चाहते हैं वह है धन, प्रतिष्ठा और ताकत। आपके लक्ष्य आपके लिए परमेश्वर के उद्देश्य से भटक कर इस संसार के हो जाते हैं, तो आपका जीवन प्रलोभन के लिए पूरी तरह से फ्रीवे बन जाता है, खुला हुआ दरवाजा जैसा है। प्रलोभन में न जाने की चाबियों में से एक है कि आप अपने जीवन का नेतृत्व परमेश्वर की आत्मा उसके उद्देश्य को करने दें। ऐसे आप जीवन जीते हैं। जीवन की परीक्षाओं को अकेला सामना करते हुए नहीं, आप सामना करते हैं परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर। बात आती है जब प्रलोभन की, तो आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन पर, उसके उद्देश्य पर भरोसा करते हैं। कई सालों विश्वास में रहने के बावजूद लोग प्रलोभन में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी संकल्प शक्ति की परीक्षा है। पर अगर ऐसा समझे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि प्रलोभन को परमेश्वर आपकी संकल्प शक्ति की नहीं, परंतु आपके विश्वास की परीक्षा की तरह देखता है। तो यीशु कहता है कि अपने संकल्प शक्ति से प्रलोभन का सामना मत कीजिए। उस प्रलोभन उसको आप अपनी संकल्प शक्ति से प्रलोभन को न कहने के बजाय आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? परमेश्वर पिता, हमें परीक्षा में ना ला, जितना हो सके हमें इससे दूर ले जा, हमें प्रलोभन में ला। फिर उसके बाद कहता है हमें बुराई से बचा। जी हाँ, इस दुनिया में बुराई है। जो आप क्या करते हो,
जब आप अपने परिवार में, अपनी नौकरी में, तो अपने निजी जीवन में बुराई का सामना करते हो, तो आप क्या करते हो? सच्चाई तो यह है कि 4 तरीके से हम बुराई पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया 4 तरह से दे सकते हैं। हमें मजा आ सकता है बुराई के अंदर, हम भ्रमित हो सकते हैं, पराजित हो सकते हैं, या फिर हम छुटकारा पा सकते हैं, बच सकते हैं, एक विजयी जीवन जी सकते हैं। कुछ लोगों को बुराई में मजे लेते हैं, बुराई में मजा आता है, खुश होते हैं। अपने चारों ओर देखिए, बुरा करके, गलत करके, दूसरों को नुकसान पहुंचा के, तकलीफ देकर लोग खुश होते हैं। उनको लगता है कि बुराई में दूसरों के ऊपर में एक प्रकार की शक्ति है जो उन्हें बुराई में मजा आता है। पर कुछ लोग हैं जो भ्रमित रहते हैं, उनको लगता है कि बुराई उनके साथ नहीं हो सकती। सोचते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा मसीही हूं, तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। पर ये मात्र संयोग है कि आपके साथ बुरा नहीं हुआ है। बुराई मसीही या ना मसीही देखकर नहीं आती है, किसी के साथ भी हो सकती है। क्या पौलुस के साथ बुरा नहीं हुआ था? क्या यीशु के साथ बुरा नहीं हुआ था? क्या मैं आप उनसे बेहतर विश्वासी हैं? मेरी किस्मत अच्छी है कि अभी तक मेरे साथ ये नहीं हुआ, पर अगर सोचूं नहीं होगा तो मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ, अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ। या फिर हम बुराई की प्रतिक्रिया में पराजित जीवन जी सकते हैं। तीसरा है, हम पराजित जीवन जी सकते हैं। बुराई में जो मेरे साथ बुराई हुई है, उसकी तकलीफों को लिए हमें कोने में दुबक कर यीशु की वापसी का आने का इंतजार कर सकते हैं, एक पराजित जीवन जी सकते हैं। पर परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ऐसा जीवन जिए, वो चाहते हैं बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करें। और चौथी प्रतिक्रिया है कि हम बुराई से छुटकारा पाके बच सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, बुराई से छुटकारा पा सकते हैं, उस डर से जो हमारे को जकड़े रखता है। पर कैसे? बुराई के स्थान से निकलकर छुटकारे के स्थान पर पहुंचकर। और यीशु ही है जो हमें छुटकारे के स्थान पर ले चलता है। वह आपको भय के स्थान से सुरक्षा के स्थान पे ले चलता है, निराशा के स्थान से आशा के स्थान पे ले चलता है। इस दुष्ट संसार में रहते हुए भी हमें बुराई से छुटकारा दिलाता है। अब कभी कभी हम उन बुराई का सामना करते हैं जो हमारे चारों तरफ है, या कभी कभी हम उन बुराइयों का सामना करते हैं जो हमारे अंदर में है और जो हमें बुराई में लेकर आती है। लेकिन जो कुछ भी आता है, यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें बचाने को तैयार हूँ। आपको पराजित जीवन जीने की जरूरत नहीं है। आपका उद्धार हुआ है, छुटकारा पाया हुआ जीवन आप जी सकते हैं। तो अगर आप बुरे अनुभव, बुरे विचारों, इस दुनिया में मौजूद बुराई में अपने को कैद महसूस करते हैं, तो आप मुक्त हो सकते हैं, आप स्वतंत्र हो सकते हैं। और वो वास्तविक स्वतंत्रता केवल यीशु मसीह ही ला सकता है। पिछले कुछ दिनों, इस सप्ताह हमने साथ में बात की परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को लेके। मैं आपको स्मरण दिला दूं कि हमने क्या सीखा, कि कैसे हम प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत कर सकते हैं। यीशु ने सिखाया कि हम कैसे परमेश्वर की संतान के रूप में बढ़ सकते हैं। हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उन्होंने सिखाया कि कैसे हम अपने उलझनों से निकल कर सकते हैं, अपना आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो। कैसे हम रोज की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। कैसे हम अपने हृदय में मुक्ति पा सकते हैं और संबंधों को सुधार सकते हैं, क्षमा प्राप्त करके और क्षमा करके। और कैसे हम गलत कामों से मुक्ति पा सकते हैं, हमें परीक्षा में न ला। और कैसे हम बुराई को पटकनी दे सकते हैं, हमें बुराई से बचा। और यह है एक सामर्थी जीवन, जो वो सामर्थ्य जो परमेश्वर के साथ एक संबंध से आती है। आइए परमेश्वर के साथ मिलकर बातें करें। हमारे प्यारे पिता, हम अपूर्ण इंसान हैं, सिर्फ इंसान मात्र हैं, और हम संघर्ष करते हैं। पर सच्चाई ये भी है कि यीशु की अनुयायी होने के खातिर आपने अपनी आत्मा हमारे जीवन में भेजी है। और जब यीशु हम प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, हम प्रार्थना करना सीखें, एक पराजित प्रार्थना नहीं, पर एक जीत की, एक स्वतंत्रता की प्रार्थना। इस प्रार्थना को हम रोज अपने जीवन में जिएं, और आप हमारे जीवन में रोज एक नई विजय लाएं, नई मुक्ति लाएं, नई सुरक्षा लाएं। हर रोज हम आप में बढ़े और आपके साथ हमारा रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो, और ज़्यादा प्रगाढ़ हो। पिता, हम यही प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। अगले हफ्ते हम फिर से वापस आएंगे, जिसमें हम मत्ती के 6 अध्याय का दूसरा भाग देखेंगे, जहां यीशु हमें सिखाएंगे कि अपने अर्थ, फिनेंसेस और संपत्ति का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।